हाँ जी, पढ़े हुए उसी में से कुछ हक तो बनता है पूछने का, कुछ हक बनता है, पूछ लो। एक तो डर, जिंदगी में दो चीजें याद रखना छोटे भाई बहनों, एक तो ज्यादा कमजोर और एक ज्यादा होशियार। अपने को नहीं समझना, अपने को मिड स्तर पर चलना। एक हूँ मैं कमजोर हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं है, याद नहीं रहता। एक एक चीज और आ जाती है कि मैं ही हूँ सब कुछ। मैं मतलब ज्ञानी रावण था, वेदों का प्रचंड ज्ञाता था, ब्राह्मण था, 10 सिर थे, लेकिन पतन अहम के कारण। ठीक है, एक एक से चुन चुन के पूछूंगा, नोटबुक अपनी बंदी रखो। पहले तो शुरुआत कर लेते हैं, नाम आए बताओ फिर। पहले हाथ करेंगे, पूछ। चेहरे भगवान ने बड़े अच्छे दिए, बारें नहीं बजनी चाहिए चेहरे हमेशा। फोटो वाले के पास जाते हो ना, 1 मिनट स्टूडियो पे जब एग्जाम का फॉर्म भरते हो ना, फोटो तो चाहिए ना, पासपोर्ट साइज। जाते हो ना स्टूडियो, वो क्या बोलता है, फोटो खिंचा देता हूँ, क्या बोलता है, प्लीज। हाँ, क्या बात करे, वो चेहरा रहनी चाहिए भाई, ऊपर वाले ने दिए भाई। मैं यूं बोल दूं, चेहरे पे भगवान करे स्माइल बरकरार रहो, वो चीजें हैं। चलो, अब हम बात कर रहे हैं जिसके बारे में इससे पहले हमने एक सबसे पहले रीसा पता चल जाता है। चलो, हम बात करते हैं, कोई समाज बता दो राजा राम मोहन राय ने किस समाज की स्थापना की थी? राजा ब्रह्म समाज की। इनका बराबर IQ, ये बराबर जितना पढ़ते ना ठोस ठोस के पूछते, नहीं समझ में आता तो पूछते, प्रेस व्हाट इज सर मीनिंग ऑफ प्रेस। इनकी IQ ये कि जिज्ञासु होना चाहिए। ठीक, प्रेस लिख लिया, ठीक है। ऐसा ना हेलो वाली वो प्रेस यहाँ हो जाए, स्त्री करते हो फोन में अचेतन मन में और कहीं ख्वाबों में रोन, फोन की ट्रिंग बजे हेलो, ठीक है, वो ना हो। हमेशा माइंड को कंस्ट्रक्शन रखो अपना। बात, इसने भी कोई समाज बनाया या इसका लिखा ही नहीं था? इसका चलो लिखा ही, ये नाम बता दो किसका है बस आपको। अपना किसका नाम है? अब तो होशियार गए, मैं दूसरा ही पूछूंगा, जरूर थोड़ी दयानंदी पूछूं। ठीक है, राजा ने इसके बारे में कुछ परिचय दिया था, इसका बचपन का नाम बता दो, कोई भी चीज हो, थोड़ा बाप का नाम, माता का नाम, गुरु का नाम, कोई एक एक नारा बता दो। मुझे आपसे पूछने का, आपका कॉन्फिडेंस क्रिएट करना है। सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ रहे थे, वो पढ़ रहे थे जीवन परिचय के बारे में। किसके बारे में? जीवन परिचय। समझो, चल रहा है ऐसा क्या? ब्लैक बोर्ड है तो व्हाइट तो चलेगा। क्या पढ़ रहे थे? जीवन परिचय। समझना, देखो, सबसे पहले जीवन परिचय में पढ़े तो ये रहा इसका जन्म, जो इसका जन्म है 12 फरवरी 1884 में। अब सबसे पहले है, हाँ 24, सॉरी बाबा 84, हाँ मुँह 24, हाँ ऐसे बोल दिया करो। गुजरात का पूछूं, गुजरात का सबसे पहले रियासत पूछूं तो मोरली। आजकल सॉन्ग आता है ना एक अलग, मोरनी बन के नाचू में, ठीक है, तो मोरली रियासत ये है, मोर आगे ली। और जिला पूछ लिया जाए तो मंदिर में क्या बजाते हैं? घंटा या टंकोरा। और इसका गांव का पूछ लिया जाए तो नाम आ जाता है शिवपुरी। शिवपुरा के तो शिवपुरी। तो एक एक चीज आपको कख गड़े से सिखाऊंगा, बस आपको सीखना है। ऐसा ना कसम खा के मत आना कि मुझे सीखनी नहीं, हिस्ट्री सीखूंगा। बाकी हिस्ट्री ज्योग्राफी बेवफा, रात को पढ़ो सुबह सफर, ये चीजें, बाकी कुछ भी हार्ड नहीं, केवल खुद है। एक चीज आपको बता देता हूँ, अपन एक चीज, एक शब्द एक आता है, कोई भी काम क्या होता है? इम्पॉसिबल। देखो आपका नजरिया सबका इम्पॉसिबल, लेकिन ये खुद क्या कहता है? पॉसिबल। सोच आपकी है, दुनिया के प्रति आपका नजरिया बदलो, नजरिया अपने आप नजारे जक मार के बदलो, आप में ही वो चीज क्रिएट करनी है। मैं आपको जब तक चार्ज करूंगा, जब तक चार्जर लगा हुआ है, बाकी आपके साथ। रियासत पूछू तो मोरली, फिर मोरनी बन के नाचू, ऐसा तो नहीं है। सॉन्ग बड़े कैसे, जो नहीं याद वाले सॉन्ग ऑटोमेटिक कैसे याद रहते हैं, वो रुचि होती है, इंटरेस्ट होता है, और यहाँ जगह नहीं। अच्छी बातें बड़ी मुश्किल से आती है, यूं तो इशारे काम। जिला पूछे तो टंकोरा, और गांव क्लियर। अब नाम आता है, अब नाम की बात करें तो इसके बचपन का नाम, गुड, इसके बचपन का नाम मूल शंकर। अब याद रह जाएगा, मूल शंकर। अब मुझे माउंट एवरेस्ट का नाम बताओ, साथ में जोड़ा था
गौरी शंकर, गौरी एक कलैया, वो कलैया अलग है। गौरी का मतलब पहाड़ी का रंग सफेद है, इसलिए गौरी शंकर। गौरी मतलब पार्वती, शंकर यानी शिव। कैलाशपति बोलते हो, कैलाश पर्वत का पति। शब्द समझो, बचपन, पिता का नाम, माता का नाम और गुरु का नाम। देखो साथ, पिता का नाम पूछे तो कौन सा, पिता वाली चीज है, मूल से पिता का नाम पढ़ा तो था ऐसा कुछ कुछ बोलो। मैंगो, हिंदी में मैंगो, मैंगो का हिंदी नाम आम। तो कौन सा शंकर है, अम्मा शंकर। याद रख रहा हूं, मैंगो, यूं यूं मैंगो मत कर देना। माता का नाम जो कृष्ण का, जिसने पालन पोषण किया, यशोदा। ध्यान रखना, यूं कृष्ण को जन्म देने वाली देव की ध्यान रखना। एक और तो यशोदा बाई। समझ रहे हो मेरी बात, एक एक चीज को समझना है। यशोदा बाई याद रहेगा। गुरु दो थे, एक तो थे पूर्णानंद, पूर्णानंद, आप चेहरों पे मेरे 12 मत बजाओ, बड़े अच्छे चेहरे हैं। और दूसरा था विरजानंद, विरजानंद। और इसी से विरजानंद से विरजानंद व से किसकी ज्ञान दिया, वेदों का ज्ञान। समझ रहे हो, 4 वेद। वापिस समझ लो, सुनो ना की तरह सुन लो, 2 लफ्जों की कहानी। जन्म 12 फरवरी 1824, गुजरात के कौन सी रियासत, मोरली, जिला टंकोरा, गांव शिवपुरा। एक एक को चुन चुन के समझा रहा हूं, याद आपको रखो। बचपन का नाम, पिता का नाम, माँ का नाम, गुरु पहला पूर्णानंद, और इसे वेदों की शिक्षा दी विरजानंद। क्लियर, यहाँ तक लिखा हुआ था आपके सबके। चलो अब आगे चलते हैं। अब जो हम बात कर, बस इस कोई भी चीज पढ़ो उसकी फ्रेम दिमाग में रखो। अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो कर रहे हैं इनकी किताबें, कौन कौन सी बुक्स इन्होंने छापी, प्रमुख कौन कौन सी इनकी किताबें हैं। 3 प्रकार की किताबें हैं, वेद भाष्य और सत्यार्थ प्रकाश किताब, अक्सर पूछा जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो है सबसे पहले बुक्स आ जाती है सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है, ये तो हिंदी में थी। और एक था वेद भाष्य, वेद भाष्य नाम है दोस्तों इनके। और भी बुक है, ये संस्कृत और हिंदी दोनों के सिमिलरिटी के रूप में आई हुई है, इसकी बुकें हैं जो मैं आपको बता। एक है ऋग्वेदी, ऐसा नाम है, ऋग्वेदी, ये संस्कृत में ये आ जाती है। सत्यार्थ प्रकाश का अक्सर पूछा जाता है कि सत्यार्थ प्रकाश किताब किसने लिखी और हिंदी के अंतर्गत है, तो दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती। वेद भाष्य है और ये है, ये दोनों लगभग नाम से या जो वेदों के बारे में है। और इन्होंने की जो मुख्यतः है, इन्होंने एक प्रेस की स्थापना की थी, प्रिंटिंग प्रेस। वेद, हाँ प्रेस जो आप बोल रहे हो वो चीजें हैं, साथ साथ प्रेस, यानी हिंदी में आपके लिए शब्द लाया हूं, छापा खाना, छापा खाना, प्रेस है छापा खाना, याद रह जाएगा, हिंदी का नाम है। और ये है वैदिक, वैदिक प्रिंटिंग, वैदिक प्रिंटिंग प्रेस, ये थी आपके अजमेर में। कहाँ स्थापना की गई थी, अजमेर, ठीक है। और एक इन्होंने सभा की स्थापना की थी जिसे बोलते हैं परोपकारी सभा, परोपकारी सभा, ध्यान रखना, परोपकार, दूसरों का उपकार। परोपकारी जो सभा की स्थापना इनकी मृत्यु के दौरान हुई थी दोस्तों, 1883 के दौरान, और वो हुई थी उदयपुर में। और उस समय उदयपुर के जो शासक थे मेवाड़ के, वो थे, नाम आता है सज्जन सिंह, सज्जन कीर्ति सिंह, ये थी। और ये स्थापना अजमेर में। जो भी छापे खाने से संबंधित 2 चीजें हैं, अजमेर वाली है 1865, अपने छापने। अब देखो क्वेश्चन क्लिक होगा आपका, सिंपल क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी, एक नाम है, उसी प्रकार आ जाता, ठीक है। दूसरा कौन सा, वेद भाष्य और ऋग्वेद, 4 वेद है ना। सरस्वती प्रेस नाम क्या है, वैदिक प्रिंटिंग प्रेस, वेदों को मुख्यतः छापना। सभा कौन सी, परोपकारी, दूसरों के लिए। अभी जो आ जाता है डील टेबल, इनमें यही चीज है। अब बहुत सी चीजें आएगी, जिस प्रकार राजा राम मोहन राय ने
ब्रह्म समाज की स्थापना की। अब इस प्रकार इन्होंने किस समाज की स्थापना? आर्य। बस एक चीज को जब याद होगा, जब दूसरों के साथ जोड़ोगे। लिखो किताबें, बुक्स लिखो, पहले तो नोट करो। यहाँ पे दयानंद सरस्वती के विचार सबको बोलना है। ज्ञान कैसा है? वैदिक। वैदिक कितने वेद? 4। जिंदगी 4 दिन की, रात चौथा दिन, ऐसे जीते। हर दिन को लास्ट दिन दोनों एंजॉय आपको खुद को करना है। सबसे पहला ऋग्वेद, उसके बाद साम, उसके बाद और उसके बाद। अब बोलने के पैसे नहीं लगते, कोई मन में ही बोल रहा है वो गलत बात है। नारा कौन सा दिया? वेदों की ओर लौट चलो। शिक्षा वेदों की किसने दी? बिरसानंद। दूसरा कौन सा समाज है? कब स्थापना की? 1825। कहाँ पर? मुंबई या बम्बई, पहले नाम ये था। किसकी राजधानी है? महाराष्ट्र। अब मुझे बताओ वेदों का अर्थ क्या है? शक्ति, सौंदर्य, ज्ञान या दर्शन? एक एक बताओ। वेदों का अर्थ क्या? क्वेश्चन यहाँ दिख नहीं रहा है आपको? कोई बात नहीं, ये आ रहा है। वेदों का अर्थ क्या है? क्वेश्चन लिखो एक। वेदों का अर्थ क्या है? क्वेश्चन के ऊपर ही लिख लो, वेदों का अर्थ क्या है। नंबर 1 सीधा उत्तर ही लिखना, आपको ज्यादा क्या है इनके पीछे ना बोलना, अपना दिमाग लगाना। ऐसा ना हो कि बचपन में थे ना, चिड़िया, मैना, भैंस। आपको अपनी खुशी बता रहा हूँ। आपको जब भी भगवान ना करे चेहरे पे टेंशन आए, आप अपने बचपन के दिन चले जाया करो, आपके ऑटोमेटिक प्लीज स्माइल। वेदों का अर्थ क्या है? क्या बोल तो इनके पीछे नाम, क्या नाम? ज्ञान। पक्का सोच लो, हाँ नहीं भरनी हूँ। या वही पहली सैलरी तेरे नाम, जय भोम्यू जी, बाबू जी, अड़बू जी, पहली सैलरी दूंगा पूरी। क्या पता आज इमोशन है साहब, आ ही जाते। हाँ ज्ञान, और वो राइट हो जाती तो सांसों में सांसें आ जाती, बनी कैटरीना की सांसें रुके। ज्ञान बराबर दोस्तों, इतना मुझे विश्वास है। ठीक है, तो दोनों चीजें क्लियर हो गई, ज्ञान और समाज। अब जो हम बात कर रहे हैं शिक्षा, अब मुझे ये बताइए राजा राम मोहन राय ने कैसी शिक्षा दी थी? राजा राम मोहन राय ने पाश्चात्य, तो ये कैसी शिक्षा देंगे? सोचो, ये कैसी शिक्षा दे? उसकी जस्ट उल्टी। वेदों की ज्ञान की तो शिक्षा कैसी होगी? वैदिक। हमारी मातृभाषा हिंदी, इन्होंने जो शिक्षा दी वो कैसी दी है? वैदिक। वैदिक शिक्षा पर इन्होंने बल दिया है, सब कुछ है। और ये सबसे अच्छी बात है, पाश्चात्य शिक्षा के विरोधी थे, ध्यान रखना। वैदिक शिक्षा दी है, और ये तो थे दोस्तों पाश्चात्य शिक्षा, जो अपन मॉडर्न कल्चर बढ़ रहे आजकल। पाश्चात्य यानी अंग्रेजी, अंग्रेजी शिक्षा के विरोधी थे, ध्यान रखना, समर्थक नहीं थे। अंग्रेजी किसके लिए? आज भी देखो, अपना कोई छोटा भाई बहन हो इंग्लिश मीडियम, ओ हिंदी, मतलब कोई वैल्यू नहीं है। मैं भाई बहन कॉलेज में पढ़ते, मैं सब्जेक्ट किया HPS, अब सोचो ये भी नहीं पता। अरे भाई बोल तो सही, हिस्ट्री पोल साइंस सोशोलॉजी, अरे अब शब्द बोलने में भी उनको बाहर आ रहा है। क्या पता कैसी चीज है नाम, कैसी से किसने दी थी अंग्रेजी शिक्षा? पाश्चात्य शिक्षा के जनक याद करो, राजा राम मोहन राय नहीं, अपना एक अंग्रेज अधिकारी था, नाम लिखाया था सबसे पहले धार्मिक उदय के कारणों में। पाश्चात्य शिक्षा के जनक कारणों में लिखा है, देखो ढूंढो पन्ने कारणों में, देखो कहीं लॉर्ड मेकाले लिखा था। हाँ, अब हाँ बनने में आप बड़े माहिर हो, हमें सबसे ज्यादा पता है, हाँ बनने में हम बड़े माहिर है। देखो लिखवाया था, हाँ कर देना। बताओ कोई लिखा है तो, नहीं तो ये डायग्राम बनाता हूँ। एक तो थे पाश्चात्य शिक्षा, और ये पाश्चात्य शिक्षा के विरोधी, और एक थे पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक। पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक लिखा था या नहीं लिखा है कारणों में? नहीं लिखा है, बोल बच्चन ने दिया था, नहीं लिखा था। ऐसा मत करो। शिक्षा में पहला पॉइंट कौन सा था? सामाजिक और धार्मिक शिक्षा के कारण,
कानों में देखो शिक्षा नीति लॉर्ड मेकाले की 1835 में। में लॉर्ड मेकाले की शिक्षा नीति नहीं लिखी थी? चलो, हाँ तो हमारी गलती साहब, कोई बात है। अब इधर इधर लिख लेते हैं, इधर आ जाओ, कोई बात नहीं। अब इधर साइड इफेक्ट नहीं। पाश्चात्य, इधर लिखा लेता हूँ, पाश्चात्य शिक्षा के जो जनक थे वो थे लॉर्ड मेकाले। लॉर्ड मेकाले, और मेकाले की शिक्षा नीति थी 1835। खत्म बात। अब देखो शिक्षा के दो रूप बने, एक तो पाश्चात्य शिक्षा के विरोधी भी थे, समर्थक भी थे। आजकल के नई शिक्षा होनी भी चाहिए। विरोधी कौन थे, समर्थक कौन थे, दो गुट बने हैं। विरोधी जो करने वाले थे दोस्तों वो थे स्वामी सरदानंद, ये थे स्वामी सरदानंद, सरदानंद, और एक था लेखराम, लेखराम। इन्होंने एक गुरुकुल कांगड़ी खोला, गुरुकुल कांगड़ी, कांगड़ी करके इनमें कहा नहीं वैदिक शिक्षा होनी चाहिए। गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार में खोला, हरिद्वार में, ये प्रथम कॉलेज है। और जो समर्थक थे वो थे लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। इन्होंने कहा नहीं अंग्रेजी शिक्षा होनी चाहिए। लाला लाजपत राय के साथ एक और समर्थक करने वाला था हंसराज, एंग्लो वैदिक कॉलेज, हंसराज। इन्होंने खोला एंग्लो वैदिक कॉलेज, ऐसा है आंग्ल वैदिक कॉलेज। ये कह रहे नहीं कॉलेज होना चाहिए आंग्ल वैदिक कॉलेज। इन्होंने समर्थक दिया, इन्होंने विरोध किया। और समर्थक करने वाले थे ये दोस्तों, कहाँ पे खोला था इन्होंने, लाहौर में। ये दोनों चीजें ये खोला लाहौर में। देखो हर चीज के दो पहलू होते हैं। स्वामी जी ने तो बोल दिया विरोधी है, लेकिन आज के जमाने में शिक्षा होनी, अब मैं भी कह दूं यहाँ पे, आप वैदिक कल्चर के साथ साथ पाश्चात्य कल्चर को विरोधी देता हूँ मैं। आज सोचो, आज सपोज मोबाइल का विरोधी कर देता हूँ। भाई बुजुर्ग बोलते थे मोबाइल नहीं है, लेकिन आज सोचो इसके लाभ और हानि दोनों है। सारा काम, बैंक मुझे जाने की जरूरत है या मुझे कहीं टिकट में खड़े होने की जरूरत है, मतलब ये उस पर डिपेंड करता है कि वो सामने वाला उसका यूज कैसे करता है। आपके टीवी का रिमोट आपके पास है, आप कैसा चैनल देखना पसंद करो। तो इसके दो भाग हो गए कि नहीं, पहले वाले तो बुजुर्गों ने बोल दिया पाश्चात्य शिक्षा विरोधी है, किसने किया, इन दोनों ने, कि भाई गुरुकुल हरिद्वार में खोल दिया कांगड़ी कॉलेज, वैदिक शिक्षा दो। ये कह रहे नहीं, आजकल एवीसी है ना, आंग्ल वैदिक कॉलेज, शिक्षा होनी चाहिए ताकि बच्चे पढ़ सके। भाई अंग्रेजों को लड़ाने के लिए हमारे बच्चों में शिक्षा होगी तभी तो लड़ेंगे। एक बात बताओ, अपन हिंदुस्तान आबादी में गने थे और एक मुट्ठी पर अंग्रेज थे जिन्होंने हमारे ऊपर राज किया। क्यों किया, शिक्षा के कारण ही तो किया। दफ्तरों में जाने के लिए बात कम्युनिकेशन कैम में कर, ट्रांसलेशन के लिए। आज भी देख लो फैसले हमारे संविधान की दो लिपियां, हिंदी और अंग्रेजी, अंग्रेजी की ट्रांसलेशन। तो ये है, दयानंद जी ने तो विरोध किया, लेकिन इनके जो पक्षकारी थे इन्होंने दो चीजें भी, एक तो पाश्चात्य शिक्षा वाले विरोधी और एक पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक। आपका एग्जाम का क्वेश्चन यही बनेगा, कौन सा विद्वान था जो पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक था? मेन तो राजा राम मोहन राय, और उसके साथ किसको जोड़ोगे, लाला लाजपत राय। और लाला को हंसा दो, लाला को हंसा। एक याद रखो, बस ये याद रखो मेरे छोटे भाई बहनों, एक नाव में सवार होना। आप कहे नहीं सर मैं तो दोनों में पैर रखूंगी या रखूंगा, समझ रहे, एक में यहाँ समर्थक है, बाकी विरोधी अपने आप आ जाएंगे। राजा राम मोहन राय को कौन था, लाला लाजपत जोड़ देंगे और साथ में हंसा दो। क्लियर? तो दूसरा पॉइंट लिखो वैदिक शिक्षा, और वर्णन लिखो वैदिक शिक्षा। एक लाइन लिखो बोल बचन, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, मैं जैसे बोल बचन दे रहे हैं ऐसे लिखो, स्वामी दयानंद सरस्वती ने वैदिक शिक्षा पर बल दिया तथा स्वामी दयानंद सरस्वती ने वैदिक शिक्षा पर बल दिया तथा पाश्चात्य शिक्षा का विरोध किया। हाँ ऐसे बोलते रहो ताकि जागृत क्लास रहे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वैदिक शिक्षा पर बल दिया या जोर दिया तथा पाश्चात्य शिक्षा का विरोध किया, पाश्चात्य शिक्षा का विरोध किया। क्लियर? अब ये डायग्राम बना दो, शिक्षा के दो रूप ले लो,
पाश्चात्य शिक्षा के विरोधी और पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक। लिखा मेरे दोस्तों। चले आगे। अब धार्मिक विचार पर चलते हैं। तो वापिस बता दो, दयानंद सरस्वती ने किस शिक्षा का समर्थन किया, किसका विरोध किया? किस शिक्षा का समर्थन किया? वैदिक शिक्षा। किस शिक्षा का? यानी हिंदी भाषा, मातृभाषा। विरोध पाश्चात्य। वैदिक शिक्षा, मातृभाषा, हिंदी शिक्षा भी लिख लो, वैदिक के कोष्टक में हिंदी करो। हिंदी या मातृभाषा, हिंदी या मातृभाषा, मदर टंग। क्लियर? अब यहाँ पे पाश्चात्य शिक्षा का विरोध किसने किया था? स्वामी श्रद्धानंद ने लिखा। विरोध आपको एक याद रखना, समर्थन किसने किया था? और हंसराज ने। ठीक है, पाश्चात्य। अब नाम है आंग्ल वैदिक कॉलेज। और इससे पहले पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन करने वाले 3 व्यक्ति। नंबर 1 बोलो, राजा राममोहन राय। पाश्चात्य शिक्षा के समर्थन नंबर 1 राजा राममोहन राय। नंबर 2 लाला लाजपत राय। नंबर 3 हंसराज। खत्म बात। इसमें करेगा नहीं है, क्वेश्चन आपको लिखाऊंगा। अब हम बात करते हैं चौथे नंबर पे हैं, वो है धार्मिक विचार। धार्मिक विचार अब लिखना नहीं, पहले सुन लो। धार्मिक विचार। धार्मिक विचार ने इसने क्या सोचा दिया? धार्मिक विचार ने इन्होंने एक आंदोलन चलाया, शुद्धि आंदोलन। कौन सा आंदोलन? क्या होता है? कोई मुझे विचार व्यक्त करेगा, नहीं तो मुझे बोलना ही है। शुद्धि आंदोलन क्या होता है बताइए जरा। कोई भी बोल दे, नहीं तो मुझे तो प्रवचन देने। थोड़ा है ना, कल इसको पढ़ के आना घर से, कहीं से समय मिले ना, बहुत कुछ ही आए। मैं आपको सबसे बेटर तरीका बता रहा हूँ, चाहे वो जो ज्योग्राफी में सर पढ़ा रहे हो, चाहे हिस्ट्री में कुछ भी पढ़ा रहे हो, आप घर से वो चैप्टर पढ़ के आओगे। क्या आओगे? तो आपके दिमाग में एक रील घूमेगी और एक रील टीचर की घूमेगी, एकदम याद। पढ़ने का तरीका मैं छोटे भाई बहनों को बता सकता हूँ, चलना तो आपको। हाँ, वीआईपी लोगों को आपको समय ना मिले वो अलग बात है। बाकी एक जो भी चीज पढ़े सास। शुद्धि क्या होता है? कौन सा? क्या भाई, कहीं से आ जाते हैं तो अपने को कहते छांटा डालते छू, बोलोगे तो पता चलेगा भाई। गलत भी बोलो, सही में बोलूंगा ना। कुछ विचार 47 से आप आजाद हो, विचार रख सकते हो। बोलूंगा तो मैं चुन चुन के। शुद्धि में बताओ। चलो ऐसा चेहरा बहुत अच्छा दिया, मुझे सिंगम की तरह बढ़िया है, और तो मैं क्या प्रशंसा कर। अपने भी थोपड़े अच्छे हैं छोटे बहन, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, वो बिगाड़ हम देते वो अलग है, गुस्सा नहीं रखना चाहिए। आपके गुस्सा नाक पे रहता नहीं रहता, ये रहता है वो तो पता है, जहाँ चलती है वहां तो। यहाँ ठीक है सर, हाथ बंधे हुए कुछ नहीं तो मैं बोल दूं, प्रवचन तो मुझे देने ही, अब क्या कहूं। जब पीछे किसी कारणवश हिंदू धर्म ने इस्लाम धर्म अपना लिया या ईसाई धर्म अपना लिया, जिन्होंने किसी कारणवश दूसरा धर्म अपनाया, उनको वापस हिंदू धर्म में दीक्षित करना। नहीं कि भाई इस्लाम अपनाओ नहीं तो तुम्हें काट दिया जाएगा, मरते करना पड़ेगा। ज्यादा बाहुल्य जो क्षेत्र होता है ना, वो अपना हक जमाते। किसी कारणवश दूसरा धर्म अपना लिया, उसे वापस हिंदू धर्म में स्वीकार। वो कौन सा आंदोलन है? शुद्धि आंदोलन। समझ रहे मेरी बात? बस यही डेफिनेशन इसकी है। दूसरा एक इन्होंने एक विचार दिया, तीर्थ यात्रा पाखंड है। मन चंगा, मन चंगा तो कटौती में गंगा। कहते हैं कर्म तेरे अच्छे, कर्म तेरे अच्छे तो किस्मत तेरी दासी, नियत तेरी साफ तो घर में मथुरा काशी। कहीं जाने की जरूरत नहीं, दिखावा न करना। बाबा हो वहां हो, अपनी जगह हो, अपने अंदर की भावना है वो अच्छी होनी चाहिए। चेहरा नहीं, चरित्र अच्छा होना चाहिए। चेहरे से कोई थोपड़े से लेना देना नहीं, कल लोग जला लेंगे। चरित्र होता है ना, वो सबसे बेस्ट है। तो इन्होंने एक शब्द और दिया, तीर्थ यात्रा। क्या है? तीर्थ यात्रा को इन्होंने किसकी संज्ञा दी? पाखंड। अवतारवाद का विरोध किया। अवतारवाद कोई दिखावा नहीं है। हकीकत क्या है? अवतारवाद कोई चीज के भगवान ने अवतार लिया, भगवान तो अपने अंदर बैठा है। हमारे अंदर जो सिम कार्ड है, ना एयरटेल की है, ना वोडाफोन की है, ना जियो की है, ना बीएसएनएल की, वो परमात्मा की। जिस दिन अंदर से सिम उड़ गई, चेहरे का कोई वैल्यू।
चाहे वो मोबाइल लाखों का हो चाहे करोड़ों का हो, चाहे वन प्लस हो चाहे वो क्या क्या जो भी XYZ हो, मेन चीज वो है, समझने के लिए वही कुछ है। तो यहाँ चीज है, अवतारवाद वगैरह कुछ भी नहीं। मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया, अवतारवाद का, मूर्ति पूजा का विरोध। मन में यूं हुआ मूर्ति पूजा का क्यों विरोध किया, क्योंकि शिवलिंग था, अपन श्रवण के मोक्ष पे जल चढ़ाते, शिवलिंग पर चूहा बैठा था मोदक, तो कि भगवान इनकी रक्षा नहीं कर सकते, हमारी क्या करेंगे, मन में विचार आ गया, इसलिए मूर्ति पूजा का इन्होंने किया। सबके अलग अलग है। तो सबसे पहले इन्होंने धार्मिक विचार ये दिए। तो पहले लिखो शुद्धि आंदोलन, धार्मिक विचार में लिखो शुद्धि आंदोलन, हेडिंग डाल के लिखो शुद्धि आंदोलन। जिस व्यक्ति ने किसी कारणवश, शुद्धि आंदोलन इंपॉर्टेंट हो देना, एग्जाम में आने लायक पर्सन है। जिस व्यक्ति ने किसी कारणवश अन्य धर्म अपना लिया है, जिस व्यक्ति ने किसी कारणवश अन्य धर्म अपना लिया है, उन्हें, जिस व्यक्ति ने किसी कारणवश अन्य धर्म अपना लिया उसे हवन विधि के माध्यम से, थोपड़ा मत बिगाड़ो, बोर्ड पे देख लो, हवन विधि के माध्यम से पुनः, उन्हें हवन विधि के माध्यम से पुनः हिंदू धर्म में दीक्षित करना, हवन विधि के माध्यम से पुनः हिंदू धर्म में दीक्षित करना। आ गया समझ में? आपको तो केवल यही आएगा शुद्धि आंदोलन किसने चलाया, व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्योर मूवमेंट, आपका यही पूछेगा। भाई औरंगजेब था ना, औरंगजेब इस्लाम, कट्टर इस्लामी था, उसने मंदिरों को मस्जिदों में कन्वर्ट कर दिया, तो कारणवश लोगों ने इस्लाम धर्म छोड़ के, हिंदू धर्म छोड़ के किस में चले गए थे, इस्लाम। या ईसाई आए थे, वो अपना प्रचार कर रहे थे, अब इन्होंने कहा वापस हवन विधि, अग्नि संस्कार होता, जो भी चीजें, आपको भी एक के दो अपने आप हो जाओगे दोस्तों उस विधि से। दूसरा, तीर्थ यात्रा कैसा है, पाखंड एवं अंधविश्वास, तीर्थ यात्रा लिखो, पाखंड एवं अंधविश्वास बोला, अंधविश्वास, तीर्थ यात्रा है पाखंड एवं अंधविश्वास, कोई विश्वास नहीं है। आजकल क्या पता लिखा हुआ रहता है, विश्वास ही धोखा है, रब बचाए भाई। अवतारवाद का विरोध, कहते हैं मैं भगवान राम का अवतार हूं, ऐसा कोई नहीं है साहब, अवतारवाद का विरोध। और मूर्ति पूजा का खंडन, मूर्ति पूजा का खंडन, मूर्ति पूजा का खंडन। और एक इन्होंने स्थापना की थी, उसका नाम है पाखंड खंडिनी पताका, पाखंड खंडिनी पताका, पाखंड खंडिनी पताका, ये है पाखंड खंडिनी पताका। 1863 में आगरा में स्थापना की थी, 1863 में आगरा में, पाखंड खंडिनी पताना। इसके आगे लिखना, झूठे धर्मों के खंडन करने के लिए, झूठे धर्मों का खंडन करने के लिए, पाखंड खंडिनी पताका, झूठे धर्मों का खंडन करने के लिए। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा मेरे दोस्तों, मेरे छोटे प्यारे भाइयों और बहना, तारों की तरह टिमटिमाते हुए ध्यान रखना, झूठे धर्मों, जो नाम है झूठे धर्मों के खंडन करना, लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। क्लियर? ये 5 पॉइंट इन सब में आएंगे। देखो सुन लो, वापिस सुनो ना की तरह। सबसे पहले कौन सा आंदोलन है? शुद्धि। डेफिनेशन क्या है? शुद्धि आंदोलन किसे कहते हैं? किसी कारणवश दूसरा धर्म अपना लिया, उन्हें हवन विधि के माध्यम से, अग्नि संस्कार के द्वारा उसे वापिस, इसमें एक संस्कार आता है अग्नि संस्कार, अभी अपन बैठे, अग्नि संस्कार, ठीक है, वापिस
क्लियर। दूसरा, तीर्थ यात्रा क्या है? पाखंड है भाई, अंधविश्वासी है। अब हाथ देखते, हम ये बताओ, लोग बोलते हैं हाथ देखो, हाथ देखे, ठीक है। आजकल जिन्हें हाथ ना हो वो हाथ दिखाते हैं ना लोगों को रूप में। अब ठीक है, उनका पैसा है, बिजनेस है। कोई 500 में देखता है, कोई 5000 में देखता है, कोई 5 रुपए में देखता है, और कोई बिना देखे भी देख, बिना पैसे लिए, वो चीज। बाकी तो देखो, गीता है, माँ के कोख में बेटे या बेटी का जन्म बाद में होता है, उसके पहले उसके स्तन में दूध की व्यवस्था करता है, बाद में भगवान भेजता है सारी चीजें। यहाँ यूं ही है। सबसे बड़ा शेक्सपियर हुआ था इंग्लैंड का, उसने बोला ये भाग्य वगैरह कुछ भी नहीं है, मेहनत इम्पॉसिबल है, सारी चीजें हो जाती। हम केवल रूढ़िवादिता के तरीके से जीते। अगर आपकी सोच वाइड हो, बुद्धि हो, कोई नहीं रोक सकता। तो ये कह रहा है कहीं आप खुद सोचते, आप अगर अपनी आज भी लाइफ, मैं बता रहा हूँ, अपनी लाइफ ईमानदारी से व्यतीत कर रहे, कोई माई का लाल डरने की जरूरत नहीं, काहे कि नींद नहीं। सबसे बड़ी चीज है किसी का बुरा मना कर, वो हमारे रहा नहीं जाता है। बेचारा कुत्ता, मैंने कहा सीढ़ियों से चढ़ा है, सो रहा है, लेकिन यहाँ से आवाज आती है, ये गलत है, लेकिन क्या कर, ठोक ही देते। तो तीर्थ यात्रा पाखंड है, कोई चीज नहीं। दूसरा, अवतारवाद का विरोध। मैं आपसे कहूं मैं भगवान का अवतार हूं, कुछ भी नहीं, भगवान आप सब में, हम सब भगवान के अंश है। कौन महात्मा है? हाँ, वो है देवी शक्ति, उन्हें जरूर प्राप्त है, आत्मबल प्राप्त है। जो भी ऋषि मुनि है ना, उनके, आपके और हमारे पास बौद्धिक बल है। कुली है, जो मजूर है, जो शरीर से काम करता है, शारीरिक बल, लेकिन सबसे ज्यादा है वो नाम, वो आत्मबल है, बैठे सिद्धियां प्राप्त है। अवतारवाद का, मूर्ति पूजा का खंडन किया, पताका पाखंड दिखावटा खंडन किया, पताका झूठी बनावटी विचार कोई भी व्यक्त न कर। आपका क्वेश्चन यहाँ बनेगा, वो थोड़ा हाई लेवल का, समझ रहे? आपको दोनों डोज दे रहे हैं। आपका कहते सर्दी जुकाम बुखार पैरासीटामोल से भी ठीक होगा, डिकोल टोटल से भी ठीक होगा, आपको हर तरीके से दिया जाएगा, बस याद आपको रखना, ठीक है। आगे हम चलते हैं। ये तो धार्मिक विचार के बाद है सामाजिक विचार। सुनो, अब सुनो ना की तरह, सामाजिक विचार। सामाजिक विचार में इन्होंने क्या शब्द दिया? समाज के बारे में इन्होंने अपने व्यक्त किए। समाज के बारे में इनके दो चीजें आती, एक तो विरोध किया, किस किन प्रथाओं का विरोध, जो प्रथाएं थी उनका विरोध किया। कौन कौन सी प्रथाएं थी दोस्तों? बहु विवाह, बाल विवाह, बहु विवाह, बाल विवाह, दहेज प्रथा, बहु विवाह, बाल विवाह, दहेज प्रथा और पर्दा प्रथा। ये जो है नाम आ जाते हैं, पर्दा प्रथा। इनका उन्होंने विरोध वाले किया। 4 प्रथाएं थी, इन्होंने विरोध किया है। और कन्यावध, समझ लो पहले, बाद में लिखना, अभी कुछ भी नहीं लिख रहा, ये तो विरोध थी 1 से 5। और समर्थन किस किस का किया वो भी देख लो। समर्थन 3 चीजों में, विधवा पुनर्विवाह, स्त्री शिक्षा। क्वेश्चन ये आया, स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह, आपको समझा दूंगा एक एक चीज करके। विधवा स्त्री शिक्षा, अंतरजातीय विवाह, अंतरजातीय विवाह, और एक ज्यादा से ज्यादा जो बल दिया, क्रम और पुनर्जन्म में विश्वास। समझो अब एक एक को देखो। एक चीज याद रखनी है, कोई भी चीज यहां से आपका विरोध, बहुविवाह, एक विवाह। हिंदू संस्कृति में एक पुरुष एक स्त्री, ज्यादा मुसलमानों में फिर आपस में दुश्मन होगा, मतलब क्या रहा, हम भी आ जाते। बाल विवाह आखा तीज पे, वैशाख शुक्ल तृतीया, घर वाले ऑटोमेटिक, ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र में, भाई आपका हम सफर ये है। बाद में होता है एक पढ़ लिखा एक अनपढ़ रह जाता है, फिर के मैं तो नहीं करूँगा, वो सीधी बात है। लेकिन माँ बाप पहले एक वो होता था वास्तव में। पहले मैंने आपको बोला ना, पहले बने घर कच्चे हो, लेकिन दिल हमेशा पक्के होते थे। आज उल्टा हो गया है, घर हो गए पक्के और दिल हो गए माँ बाप के बेटे। तो ये बाल विवाह देख ही रहे, अबू जैसा हुआ। दहेज एक्ट बना है, ये देते हैं, बहू से ज्यादा दहेज लेते, फिर सीटियों में ज्यादातर काम बेचारी को तड़पना पड़ता। पर्दा, कुछ पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, गांव में ज्यादातर आते घूंघट।
यहाँ तो नहीं है साहब। सिटी गांव में जाते हैं, हस्बैंड वाइफ में थोड़ा डिस्टेंस रहता है, एक मर्यादा है। यहाँ तो पता नहीं कहाँ कहाँ हाथ डाले रहते हैं। बच्चे क्या सीखेंगे? आपको मुबारक हो, कल्चर में हम जरूर भारतीय हो। कन्यावध आर्थिक कारण क्यों होता था? बेचारे के पास पैसा नहीं होता था, कन्या हो गई, इसको अमल खिला दो। पैसा नहीं, शादी के लिए आजकल सब है। आजकल बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं, जेंडर बराबर है, ऊपर वाले के ही है। ये पहले सोच थी लोगों की। आज जिसके घर बने लड़की हो लड़का हो मिठाई देंगे, कलाकंद या पेड़ा आएगा, लड़की को जलेबी देंगे। किसी के घर जाके तो बसाएगी, हम भी तो किसी की बेटी लाएंगे। जो हमारी सोच है ना, सोच को बराबर। आज देखो लड़कों से ज्यादा बेटों जो है काम है वो कौन कर रही है? लड़कियां कर रही है। सब कर सकती है, इमोशन पावर उसमें सबसे ज्यादा रहता है। इन सब का इन्होंने क्या किया? विरोध। और सबसे बोला एक नारी, एक पढ़ी लिखी नारी पूरे घर को शिक्षित करती है। शिक्षा पे बोला। विधवा है, कोई खुदा न खास्ता हो जाती है ऐसी आयरता, तो उसका वापस विवाह कर दिया जाए। अंतर जाति भाई किसी में, ये थोड़ा ध्यान रखना, किसी भी जाति में ना हो, ये अपनी बिरादरी हो, फिर समाज बाहर न कर दे। कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास आ गया तो लिखो। सामाजिक विचार में विरोध और समर्थन, किन किन प्रथाओं का विरोध किया, किन किन का समर्थन किया। कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास और वर्ण व्यवस्था का समर्थन। वर्ण व्यवस्था का समर्थन। वर्ण व्यवस्था 4 होती है। सबसे पहले आता है ब्राह्मण, फिर आता है क्षत्रिय, फिर आता है वैश्य, और फिर आता है शूद्र। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, क्रम है, वर्ण व्यवस्था का क्रम में। आपको ये क्वेश्चन यहां से भी बनेगा, क्वेश्चन आपका यहां से भी बनेगा। समझ रहे मेरी बात? चलो अब अपना क्वेश्चन बनेगा, वो बनेगा स्वराज्य के विचार। इन्होंने जो नाम दिया स्वराज्य, स्वराज्य, स्वराज्य संबंधी विचार ये दिया। आपसे सीधा क्वेश्चन आएगा, स्वराज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला कौन था? सेट कर लो, अभी लिखना नहीं, अभी बोल बच्चन सुन लो। स्वराज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, स्वराज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग दयानंद सरस्वती ने किया। दयानंद सरस्वती। ठीक है, यहां से क्वेश्चन। दूसरा, 4 और शब्द दिए, जो 4 शब्द दिए, 2 लफ्जों की मेरी कहानी। एक है सौ राज्य, एक आएगा सौ देश, एक आएगा सौ भाषा, और एक और था सौ राज्य, सौ देश, सौ भाषा, और एक सौ राज्य, सौ देश, सौ भाषा, और एक और शब्द है मेरे दोस्तों, सौ धर्म। क्या है? सौ धर्म, बस। ठीक है, सौ यहाँ उपसर्ग लगा हुआ है, राज्य, देश, भाषा और धर्म। ठीक है, उसके बाद एक कांग्रेस का अधिवेशन होता है, और वो भी क्वेश्चन बनेगा वार्षिक। हमेशा कांग्रेस के अधिवेशन हुए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया गया, वो भी आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। तो कांग्रेस का जो है दोस्तों 1906 में हुआ था कलकत्ता अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन था? कलकत्ता। और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो की थी दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने। इसमें जो है विशेष प्रयोग किया गया था। इसकी जो विशेषता है वो किसका प्रयोग किया गया था? स्वराज्य का प्रयोग। स्वराज्य का प्रयोग किया गया था। आपका ये भी क्वेश्चन बनता है, समझ रहे हो? सबसे पहले स्वराज्य शब्द का प्रयोग करने वाला दयानंद सरस्वती। सेट कर लो खोपड़ी में, स्वराज्य दया, मां सरस्वती के दयानंद। 4 शब्द है, नंबर 1 स्वराज्य, नंबर 2 स्वदेश, नंबर 3 स्वभाषा, नंबर 4 स्वधर्म। अब पूछे कांग्रेस के किस अधिवेशन में? कलकत्ता। जे काली कलकत्ते वाली 13 वचन ना जाए काली। कौन सा? नो। अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी, और विशेष स्वराज्य शब्द। क्लियर? लिख लो। चेहरे पे 12 ना, चेहरे पे खुशी रहनी चाहिए। 12 बजेंगे फिर मेरी 12 बज जाएगी। लिखा मेरे दोस्तों। अब एक इसका कोटेशन है, पहले तो इसको देख लो।
शासन का महत्व बताते हुए बताया है। एक दयानंद सरस्वती ने कहा है, देशी से देशी जो शासन है, कितना भी विरोधी हो, कितना भी बुरा हो, लेकिन वो विदेशी कितना भी अच्छा हो, उससे सबसे बेटर है। क्या है, लिखो एक नाम, पॉइंट पर प्रवचन लिखो। दयानंद सरस्वती ने स्वशासन का महत्व बताते हुए लिखा। दयानंद सरस्वती ने स्वशासन का, देख लो बोर्ड पे, थोपड़ा मत बिगाड़ना। दयानंद सरस्वती ने स्वशासन का महत्व बताते हुए कहा, बुरे से बुरा, बुरे से बुरा, बुरे से बुरा विदेशी शासन, बुरे से बुरा विदेशी शासन, बुरे से बुरा विदेशी शासन, बुरे से बुरा, सॉरी बाबा, बुरे से बुरा देशी शासन, बुरे से बुरा देशी शासन, बुरे से बुरा देशी शासन, बुरे से बुरा देशी शासन अच्छे से अच्छे, अच्छे से अच्छे विदेशी शासन से अच्छा है। बुरे से बुरा देशी शासन अच्छे से अच्छे विदेशी शासन से अच्छा है। परिचय अपना दे रहा है। अब में किसकी विशेषता बता रहा है? अब अपना भले ही देशी शासन बुरा हो, अपना भले ही देशी शासन बुरा हो, लेकिन ये विदेशी शासन से अच्छा है। समझ रहे हो? बुरे से बुरा कैसा शासन है? देशी। अपने में लाख बुराई हो, अपन इंडियन, जो स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म सम्मेलन में जो 1893 में 11 सितंबर में हुआ था, एक शब्द बोला था। सबने बोला लेडीज एंड जेंटलमैन, और इसने बोला ब्रदर एंड सिस्टर्स। सीधा यहाँ कनेक्ट हुआ, भाइयों और बहनों जो मोदी सरकार अपना रही। आप हो, आप कितने भी बने बुरे हो, लेकिन यहाँ से जो टूरिस्ट घूम रहे हैं, उससे तो आप तो हमें अच्छे ही लगोगे ना, इंडियन है। अपन कहाँ महाराष्ट्र में जाते या बॉम्बे में, सोच लो अपन कहीं इंग्लैंड में मिल गए, इंग्लैंड में मिल गए सपोज, कल्पना पर, कोई टैक्स नहीं है, आप तो हमें अच्छे या हम आपको अच्छे ही लगेंगे। इंग्लैंड वाले अच्छे लगेंगे? नहीं लगेंगे। तो भारतीय हैं हम सब भारतीय एक है। इसलिए इसने बोला देशी हो, वो विदेशी कितने भी हो, गोरे हो, चाहे इंग्लैंड का, यूरोप के, कहाँ भी हो, उससे अच्छा तो ये। बार बार कोटेशन आता है। अब इनकी जो मृत्यु है, स्वामी जी की मृत्यु कैसे हुई, मैंने आपको पहले ही चीज समझाई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु कैसे हुई साहब? मृत्यु कैसे हुई, कौन बताएगा? 30 अक्टूबर 1883 को जो मृत्यु और मूल्यांकन की अपन बात करते हैं, मृत्यु कैसे हुई, कुछ तो बता दो। जहर दे दिया था? जहर तो दिया था, किसने दिया था? बोलने, देखो स्वामी जी, मैं आपको बताता हूँ, हमारे अंदर कितनी भी बुराइयां हो, यहाँ के अंदर कितनी भी अच्छाई हो, लेकिन बुराइयां होगी। आप छोटे भाई बहन हो या जो, हमारे में दो अच्छाई है तो दो बुराई भी है। सभी अच्छाई हो तो ऊपर वाले का फोन आ जाएगा, बेटा यहाँ तेरी जरूरत नहीं है। अब ये बहुत अच्छाइयां थी इसमें, संत थे, प्रवचन सुनते थे, लेकिन ये कहते ना, आदमी का व्यवहार कितना भी अच्छा हो, वाणी मधुर होनी चाहिए। 3 फैक्ट्रियां याद रखना, साथ साथ ज्ञान में एक्स्ट्रा पढ़ते। दिमाग में आइस फैक्ट्री, कौन सी फैक्ट्री? आइस, हमेशा ठंडा शांत। अगर एक सपोज उदाहरण ले लो, पानी का गिलास में गंदगी है, थोड़ी देर रुक जाओ, अपने आप आ जाए, तो वही है। कोई उतावला कितना ही बोले, ठीक, धन्यवाद। तो दिमाग में कैसी फैक्ट्री? बोलो आइस फैक्ट्री। कैसी फैक्ट्री? आइस। जीवा पर शुगर फैक्ट्री, हमेशा मीठा बोलना, ना तो बोलना ही नहीं, बोलना हो तो मीठा शब्द बोल लो। घर पे ही आ जाता है, मम्मी जी कोई बोलते, पिताजी माँ थारो मोटी आए, मम्मी लगाएगी कान की धड़ाम से, मम्मी पिता सब तो यही है। क्या तेरे पापा नहीं है क्या? बोले लफ्ज ही तो है ऐसे। और तीसरा आ जाता है यहाँ पर, कौन झटके दे रहा है? तीसरा यहाँ आ जाता है हार्ट, हार्ट में लव फैक्ट्री, प्राणी मात्र दया। जब आगे करुणा या भिखारी को देख के ऑटोमेटिक आ जाती है, भाई को देख कर ये होनी चाहिए। इन्होंने क्या किया, यहाँ आए थे राय का बाग, जो पहले से यहाँ पे हाड़ा रानी ने, जसवंत सिंह यहाँ प्रवचन दे रहे थे। यहाँ से प्रवचन से चलते चलते इन्होंने कहा चलो मेहरानगढ़ की सैर कराते हैं, क्योंकि जसवंत सिंह लेने आए थे द्वितीय। उनकी एक रखेल थी पासवान, उसका नाम था नन्नी जान, नाम आ जाता, ठीक है, नन्नी भगत या नन्नी जान था।
उनको देखा स्वामी जी ने जब जसवंत जी के साथ में, पालकी के साथ में उनकी भी पालकी वो बैठी हुई थी, तो इन्होंने एक शब्द बोला, ये कुतिया कौन है? अब स्वामी जी के मुंह से ये शोभा देता है, उस कुतिया के यहाँ दिल पे ठन गई, इसकी तो मैं 12 बजाई दूंगी। उसको आया गुस्सा, रात को कांच कूटा। स्वामी जी क्या पीते? दूध। अब मैं स्वामी जी का दूध नहीं, रात को कांच का बुरादा छलनी में छलने जिस और कांच पिला दिया दूध के साथ, और वहां जाके पिलाया। यहाँ पे जाके मृत्यु कहाँ हुई? कश्मीर। और किसके दिन? दीपावली के दिन। देखो क्या वो शब्द उनको शोभा देते थे? नहीं दी, आ गई। देख लो, कांच कूट के दूध के साथ जर से बुरी बारीक करके पिला। कांच अंदर कोई जोश में आ जाता। आजकल आज जमाने में छोटे भाई बहनों से मोबाइल छीनते, सहनशीलता खत्म हो गई। आप देखते नहीं हो, बेटी से मोबाइल छीना, बेटी ने भगवान बचाए साहब, ऊपर वाला ऐसे क्यों करते? सहनशीलता रत्ती भर भी नहीं है। शरीर कहते सुनेंगे तो अपनी बाप या माँ की भी नहीं। तो दीपावली के दिन इनका स्वाहा हो गया। लिख लो, स्वामी जी की मृत्यु 30 अक्टूबर 1883 में। दयानंद सरस्वती की मृत्यु 30 अक्टूबर 1883 में, दीपावली के दिन। स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु 30 अक्टूबर 1883 में, दीपावली के दिन अजमेर में हुई। दीपावली के दिन अजमेर में हुई। लिखा। अब देखो, अब लिखो, मूल्यांकन में लिखना है प्रमुख कथन। मूल्यांकन है, अब मूर्ति हो गई, अब मूल्यांकन करें। प्रमुख कथन लिखो। एनी बिसेंट ने इनके बारे में क्या कहा है? प्रमुख कथन। मूल्यांकन में लिखना है आपके प्रमुख कथन। एनी बिसेंट, एनी बिसेंट ने कहा, मूल्यांकन। हाँ हाँ, देखो पेन देने जा। हाँ, कोई बुला रहे तो आप 2 मिनट बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत बात नहीं बेटा, बात। एनी बिसेंट ने क्या लिखा? लिखो, दयानंद प्रथम व्यक्ति थे, दयानंद प्रथम व्यक्ति थे, उन्होंने कहा, दयानंद प्रथम व्यक्ति थे, उन्होंने कहा, भारत भारतवासियों के लिए है। भारत भारतवासियों के लिए है। भारत भारतवासियों के लिए है। दयानंद प्रथम व्यक्ति थे, उन्होंने कहा, भारत भारतवासियों के लिए। वेलेंटाइन चिरोल, दूसरा एक और लिखो, वेलेंटाइन चिरोल। वेलेंटाइन चिरोल, इन्होंने क्या कहा? वेलेंटाइन चिरोल, इन्होंने कहा, आर्य समाज भारतीय अशांति का जन्मदाता है। आर्य समाज भारतीय अशांति का जन्मदाता है। भारतीय अशांति का जन्मदाता है। जन्मदाता है, भारतीय अशांति का जन्मदाता है। आर्य समाज भारतीय अशांति का जन्मदाता है। और एक नाम लिख लो, अरविंद घोष। अरविंद घोष, वापस लिख लो बेटा तीनों चीजें। सबसे पहले एनी बिसेंट ने कहा, दयानंद, एनी बिसेंट का कोटेशन लिखो। एनी बिसेंट ने कहा, दयानंद प्रथम व्यक्ति थे, दयानंद प्रथम व्यक्ति थे, उन्होंने कहा, दयानंद प्रथम व्यक्ति थे, उन्होंने कहा, भारत भारतवासियों के लिए है। दयानंद प्रथम व्यक्ति थे, उन्होंने कहा, भारत भारतवासियों के लिए है। और दूसरा, वेलेंटाइन चिरोल ने आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा। और लास्ट में लिखो, अरविंद घोष ने राजा राम मोहन राय, अरविंद घोष के बारे में लिखो, राजा राम मोहन राय उपनिषेधों तक ठहर गए थे। राजा राम मोहन राय, बोर्ड पे देख लेना, उपनिषेधों तक ठहर गए थे। राजा राम मोहन राय उपनिषेधों तक ठहर गए,
लेकिन राजा राम मोहन राय उपनिषदों तक ठहर गए, लेकिन दयानंद सरस्वती भारतीय संस्कृति, दयानंद सरस्वती भारतीय संस्कृति मूल वेद तक गए, लेकिन दयानंद सरस्वती भारतीय संस्कृति यानी मूल वेद तक गए, मूल वेद तक गए। अब ये नाम है, मूल वेद तक गए। अरविंद घोष ने कहा कि भाई राजा राम मोहन राय कहाँ तक ठहर गए थे? उपनिषदों तक। दयानंद सरस्वती कहाँ तक गए? भारतीय संस्कृति। अब ये नाम है। अब जो हम बात कर रहे हैं वापिस रिप्ले के रूप, अब आपको नोटबुकें बंद कर लो, अब रील प्ले चलना है और कुछ भी नहीं, मैं जो बोलूं वैसा का वैसा मुझे जवाब देना है। जो अपन ने पढ़ा ना उस सारी चीजों में आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। ज्ञान, समाज, शिक्षा, कुछ भी नहीं, किसी का सहारा, जिंदगी को अपने बलबूते पे जीना है। धार्मिक विचार, धर्म विचार, सामाजिक विचार, देखो मैं सब चीजें सामाजिक यानी सामाजिक, ठीक है ना बेटा, सामाजिक विचार और स्वराज्य विचार। बस पहले तो मुझे ये बताओ दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ? नोटबुकें बंद। सबसे लास्ट कैसे बंद हो तो बेटा, तकलीफ तो होगी लेकिन क्या करें, अच्छी चीजें बड़ी मुश्किल से आती है। दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में गुजरात के कौन सी रियासत? मोरली रियासत। जिला टंकारा, स्थान शिवपुरी। पिता, इसके बचपन का नाम मूलसक, पिता का नाम अंबासकर, माता का नाम यशोदा। प्रथम गुरु पूर्णानंद, दूसरा, ठीक है, नाम आ जाता है। दूसरी अपन बात कर लिया जाता है। सबसे पहले इन्होंने जो नाम है, आगे बढ़ते किताबें दी। कौन सी किताब? सत्यार्थ प्रकाश। किस भाषा में? हिंदी में। दो और थी, वेद भाष्य और ऋग्वेदिक करके थी। एक प्रेस की स्थापना की, कौन सी? वैदिक प्रिंटिंग प्रेस। कहाँ पे की? अजमेर में। वैदिक प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पे की? अजमेर में। दूसरा एक सभा थी, कौन सी सभा थी? परोपकारी। कहाँ पे की? यूं थोड़ी के भैंस यही है, तो यही कह रहा हूं, दिमाग को जितना शांत रखो, भचीड़े मत बोलो, वो दिमाग में भी ऐसा ही है 50-50। अब मुझे बताओ ज्ञान, कौन सा ज्ञान? वैदिक ज्ञान। किस शिक्षा का विरोधी? पाषाण। किस शिक्षा का समर्थक? वैदिक शिक्षा। पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक वाले तीन व्यक्ति, पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक वाले तीन व्यक्ति, ये विरोधी बेटा, समर्थक वाला। हाँ, लाला लाजपत राय हंसराय। एक और भूल गए, राजा राम। बस सब चीजें हैं, इस भेजे को फ्राई करना है, घर जाके घुमा नहीं है, वो होता नहीं है। ऊपर वाले पे इंजाम ले, ऊपर वाले ने बिना भेजे के भेज दिया है। वो हकीकत ये कि भेजा का हम इस्तेमाल नहीं करते। रियल टिप, 2 मिनट में दूसरों को इंजाम लगाना आराम है। आपस में बातचीत करते मैं कहीं देखता हूँ, भगवान ने बिना भेजे, अरे बिना भेजे के कैसे भेज दिया? यूज नहीं कर रहे, कहीं और चीज होती। तो आगे वैदिक शिक्षा, तो मैं किस में यहाँ पे शुरू करूं? वैदिक। याद रह जाएगा, वैदिक शिक्षा, वेदों की शिक्षा, वेदों की, वह से वेदों की शिक्षा, और वह से इनके गुरु का नाम विरजानंद, वह से गुरु का नाम विरजानंद। अब समाज, आर्य समाज कहा? मुंबई। अब हाँ कहा? शरीर से हो, माइंड से कहीं और जा रहे हो, बचीर लग जाएगा, फिर ध्यान रखना, ऐसा ना। कौन सा समाज? आर्य समाज। आप ही होठ हिला लो, कोई पैसे नहीं लगेगी थी। आर्य समाज कहाँ स्थापना की? मुंबई में। कब की? 1800। तो बस यही चीजें हैं। आर्य समाज 1875 मुंबई। समझ रहे हो मेरी बात? शिक्षा वापिस आ गई, वैदिक शिक्षा, वेदों का ज्ञान, वैदिक शिक्षा, कोई दिक्कत नहीं। धर्म के बारे में 5 बता, यहाँ धर्म के बारे में बताओ, किस धर्म के विरोध क्या विचारधारा दी थी? धर्म के बारे में कौन सा आंदोलन? शुद्धि आंदोलन आया था। दूसरा किसका विरोध किया था? ये तो यूं दिखा हुआ है, पाखंड है, अंधविश्वास है। आगे पाठ, पीछे सपाट, कहते हो 16 दूनी 8, लिखा तो था ना।
खोलो फाइन को, खोलो। पाखंड है, दिखावा है, कह दोगे अभी हमें भी आप। हे भगवान, झटके मत दो। अवतारवाद का भी विरोध, वो भी आपकी बात सही है। बाकी हम हरिद्वार वगैरह जाते हैं, क्यों हाँ, बोलने में पीछे तो आप बड़े माहिर हो। कौन सी यात्रा करते? यात्रा यात्रा ही होती है। तीर्थ यात्रा कर, तीर्थ यात्रा कौन सी तीर्थ यात्रा? दिखा, अवतारवाद का विरोध किया था, सीधी सी बात है। धर्म के किसमें? धर्म के संबंध। पुनर्जन्म में विश्वास, कर्म और पुनर्जन्म में कुरीतियों में। अब मुझे ये 5 सामाजिक विचार में 5 कुरीतियां बताओ, 5 सामाजिक कुरीतियां बताओ जिन्होंने इन्होंने विरोध किया था। बहुविवाह, बाल विवाह, दहेज प्रथा, कन्यावध, हाँ, पर्दा प्रथा। बस देख लो सब चीजें कौन सी है। हाँ हाँ, बढ़ने में काम नहीं चल, इन्होंने बोल दिया अपना काम, ऐसा थोड़ी होता है। समर्थन किसका किया? समर्थन भी तो किया। स्त्री शिक्षा, एक ही काफी गुरु जी। तो स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, गुड बेटा, विधवा पुनर्विवाह, और भी है। कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास, नाम आ जाता है। और जो है वर्ण व्यवस्था का समर्थन, 4 वर्ण व्यवस्था। नंबर 1 ब्राह्मण, ब्राह्मण को क्या बोला? शिक्षक। नंबर 2 क्षेत्रीय, क्षेत्रीय को रक्षक। नंबर 3 वेश्य को पोषक। नंबर 4 शूद्र, शूद्र को सेवक। हम भंगी को भंगी मत बोल देना, हरिजन बोलना। भंगी को बोल देंगे कान के नीचे। और मैं एक बार मेरे खुद के साथ ऐसा ही होता है, वही क्लास लेने जाता हूँ ना, रियल टीम फोन में रहता हूँ, भावनों में बह जाए तो कहाँ से बोले, मैंने कहा भंगियों की गली से बोलो। ऐसा नहीं पता कोई भंगी उठने के गली गदा देता। जज्बात में रहते ना हम, खुद को नहीं पता चलता है। आपको तो प्रवचन है, खुद पे अमल हो जाता है। सामाजिक आ गया, अब वही नहीं पता वो सुन रहे हैं, नाम है। ठीक है, तो कैसे है सामाजिक। अब किस शब्द का प्रयोग किया? स्वराज्य। अब 4 शब्द थे, फटाक से बोलो। स्वदेश, सौ भाषा, खुद, हाँ ऐसा, ताकि कुछ इज्जत तो रहे। बनी हो संख्या में लिख लो, स्वदेश, सौ भाषा, सौ धर्म, एक और स्वराज्य। 10 भाई वाली कहानी सुने, खुद का तो नाम भूल के। स्वदेश, सौ राज्य, सौ भाषा और सौ धर्म। धर्म सबसे पहले, स्वराज्य से। और आपसे पूछ लो, स्वराज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? स्वामी दयानंद सरस्वती। कितना भी बुरे से बुरा देसी राज्य, देसी शासन अच्छे से अच्छे विदेशी शासन से अच्छा। हम कैसे ही हो, हम इंडियन से आपस में भाई बहन है, नाम आ जाता है भाई बहन। विदेशियों से हमारी चमड़ी भी नहीं मिलती, दिख रही क्या? गोरे आंख घूमने आते, चमड़ी मिलती है क्या? हाँ बनी वाइट हो, वो ठंडे प्रदेश है। यूरोप से आते गोरों से कभी अपनी चमड़ी मिलती है क्या? नहीं मिलती। हाँ, अंग्रेजी हम जरूर उनसे सीख, नाम हो गया सब चीजें। फिर इनकी आ जाते हैं लास्ट में मृत्यु तक चलते हैं। मृत्यु कहाँ हुई? इनकी मृत्यु कब और कहाँ हुई? अजमेर में कब हुई? 30 अक्टूबर 1883 में। नाम आज कौन से त्योहार के दिन? दीपावली के दिन। अब दीपावली के दिन, अब इनके बारे में देख लो सब चीजें में यही चीज है। आप बराबर दोस्तों, ये यही चीज है यहाँ वाले, ये चीज आप छोड़ दो, ये चीजें लिखो, बस ये याद करनी है जो आपको बता रहा हूँ। विचार है, मनन करो, चिंतन मनन होता है। पढ़े रट्टा मार गई, चिंतन मनन से आपके जो है क्रिएटिव माइंड को खोलना पड़ेगा। जब तक खोलोगे नहीं तब तक कुछ भी नहीं होगा। अब इसके बाद आगे चलते। अब मृत्यु के बाद आया था मूल्यांकन। मैं जो बोल रहा हूँ एक सब पूरा रिवीजन इसलिए कर रहा हूँ। 3 व्यक्तियों का नाम थे। सबसे पहले नाम आता है एनी बिसेंट। उसके बाद क्या नाम था? अरविंद घोष, और एक और था नाम, अरविंद घोष, और एक था वेलेंटाइन चिरोल, वी चिरोल। आप देखना एग्जाम में, हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। स्वामी
दयानंद सरस्वती के बारे में एनी बिसेट ने क्या कहा? स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में एनी बिसेट ने क्या? ये देखे तो मैं ही बोल जाऊं। हाँ, बाकी बढ़िया। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में एनी बिसेट ने क्या कहा? दयानंद पहले व्यक्ति है जिन्होंने भारत तो वासियों के लिए, भारत वासियों के लिए। विचरोल ने क्या कहा? आर्य समाज अशांति का जनक है। हाँ, आर्य समाज अशांति का जन्मदाता है। मतलब अशांति का जन्मदाता, मतलब अशांति फैलाई। ये वेस्टर्न कल्चर का समर्थन था। आर्य समाज थे ना, एकता करने, अशांति समाज में क्या फैला दी? अशांति। जो हकीकत तो समाज को मिलाया, लेकिन वो कहते अपने दृष्टिकोण से अशांति का जनक। आगे, और अरविंद घोष ने क्या कहा है? राजा राम मोहन राय कहां तक ठहर गए? उपनिषदों तक। राजा राम मोहन राय कहां तक ठहर गए? उपनिषदों तक। ये उससे भी, ये है आज का काम। कुछ भी याद आपको रखना पड़ेगा, बाकी याद। तो फिर आज की सभा समाप्त करें। ओके दोस्तों, फिर